साथियों नमस्कार। साथियों आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग इन स्टॉक मार्केट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में जो कि आपको लॉन्ग टाइम में अच्छा खासा पैसा बनाकर दे सकता है। इस पेनी स्टॉक्स के ऊपर एक छोटी सी नज़र, पेनी सी नज़र आप बनाकर रखिएगा। 61 पैसे का पेनी स्टॉक्स लॉन्ग टाइम में अगर 100 रुपये भी चला जाता है तो साथियों एक अच्छा खासा पैसा आपको बनाकर दे सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपनी का मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 9.23 करोड़ का सामने निकल कर आता है। और साथ में बात करते हैं इसके हाई की, तो हाई देखा जाए तो 2 रुपये 20 पैसे का इसने हाई बनाया है 52 वीक में और 34 पैसे का इसने लो भी बनाया है। स्टॉक का पी अगर देखा जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो माइनस में 13.1 की सामने निकल कर आती है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। आरओसी अगर देखा जाए तो माइनस में 8.84% सामने निकल कर आता है। फेस वैल्यू अगर देखी जाए तो 2 रुपये की निकल कर सामने आती है। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे जीएसएम स्टेज में है कि एएसएम स्टेज में है। यह है हमारा चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो साथियों कंपनी जो है आप देखेंगे जीएसएम स्टेज 0 में दिखाई दे रही है। तो जीएसएम स्टेज के शेयर में हमें वाकई निवेश नहीं करना चाहिए। अगर रिस्क ले सकते हैं आप तो इसमें कर सकते हैं, क्योंकि जीएसएम स्टेज के शेयर में निवेश वाकई नहीं करना चाहिए। लेकिन जीएसएम स्टेज से जैसे ही यह बाहर होगा, अभी एक कंपनी थी साहब, तो उस कंपनी में जो है जीएसएम स्टेज 2 लगा हुआ था। जैसे ही जीएसएम स्टेज से बाहर हुई थी तो वो 50 पैसे की कंपनी भाई साहब जो है 1.5 रुपये तक पहुंच चुकी है और वर्तमान में अपर सर्किट ही उस कंपनी के अंदर लगा हुआ है। तो साथियों हम बात करेंगे जो है जीएसएम स्टेज में कंपनी दिखाई दे रही है कल की तारीख में, यानी 6 जनवरी 2023 को। इसमें 5% के आसपास का लोअर सर्किट लगा हुआ है। 4.69% की जो है इसमें लोअर सर्किट लग चुका है। अब बात करेंगे हम जो है इसकी प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी के बारे में। तो प्रोमोटर्स के पास कितनी हिस्सेदारी है वो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी कंपनी को आगे ग्रोथ के लिए। क्या हिस्सेदारी कम तो नहीं की है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोमोटर्स के पास 2019 में 24.54% की हिस्सेदारी हुआ करती थी, है ना। और DIIS के पास 35.71% की हिस्सेदारी हुआ करती थी और पब्लिक के पास 39.76% की हिस्सेदारी हुआ करती थी। अब हम देखेंगे सितंबर 2022 में जो प्रमोटर्स के पास लगभग उतनी ही हिस्सेदारी वर्तमान में मौजूद है, यानी कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को कम नहीं किया है। यह एक किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है। 24.53% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। हालांकि DIIS ने जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है और 7.27% की हिस्सेदारी उनके पास सितंबर 2022 में पड़ी हुई है और पब्लिक के पास पूरा का पूरा लगभग माल पड़ा हुआ है। 68.20% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास पड़ी हुई है। अब बात करते हैं हम कंपनी का नाम आपको बताएं तो कंपनी का नाम निकल कर आता है सामने स्टडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी। आपको इस पेनी स्टॉक्स के ऊपर एक नज़र बनाकर रखनी चाहिए मुझे लगता है। और जो है यह एक वीडियो केवल आपकी स्टडी और नॉलेज के हिसाब से हमने बताया है। आप अगर इसमें निवेश करना चाहते हैं तो अपनी स्वेच्छा से इसमें निवेश कर सकते हैं, अपनी रिस्क के ऊपर निवेश कर सकते हैं, अपनी स्टडी और नॉलेज और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह के ऊपर आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो साथियों अगर यह कंपनी 100 रुपये भी चली जाती है लॉन्ग टाइम में, तो यह कंपनी आपको 600-700 रुपये का निवेश आपको जो है बहुत सारा पैसा बनाकर दे सकता है, हजारों गुना पैसा बनाकर दे सकता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।